हेलो दोस्तों, देखिए आपका प्रश्न है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। जैसे देखिए ये आपका मान लेते हैं अवतल दर्पण, एम एन ए क्या है अवतल दर्पण, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हुआ, और ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका क्या होता है वक्रता केंद्र। तो ये फोकस है। अब जैसे देखिए कोई किरण आया, आकर के टकरा करके एफ से गुजरा, फिर किरण गया और आकर के टकरा करके एफ से गुजरा। ठीक है, अब समझिएगा हम क्या देख रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष था और मुख्य अक्ष के समानांतर आया किरण और दर्पण से टकरा के जिस बिंदु से गुजर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं फोकस। ये देखिए किरण आया मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण से टकराया और कहाँ से गुजर रहा है तो एफ से, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं फोकस। देखिए अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। समानांतर ये मुख्य अक्ष हुआ कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद हो जाएगा ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो मुख्य अक्ष यही ना है, और मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर मिल रहा है तो फोकस पर, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिला उसको क्या कहते हैं फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा तो एफ के द्वारा। आप यदि इस प्रकार लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा, आपका नंबर कटेगा नहीं, और ये आपको डायग्राम नहीं बनाना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।